से आप लोग सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रेत का शहंशाह ये कॉमिक्स आ चुकी है। इसका फ्रंट कवर भी आकर्षक है और बड़ा अच्छी इसकी स्टोरी है। अभी मैं इसको देख रहा था इसको। तो इसमें कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है। सरनायक विस्तार सीरीज के 6ठम भाग रेत का शहंशाह आप सभी सरनायक प्रेमियों को समर्पित करता हूँ। अब बात करते हैं रेत के शहंशाह की। इस कॉमिक्स में डोगा की कहानी समाप्त होती है, साथ ही असुराज गुजर योद्धा की कहानी भी समाप्त हो जाती है। सरनायक से जुड़ी कहानियाँ और भी हैं, लेकिन फिलहाल कुछ समय तक इस सीरीज़ को विराम देते। उचित समय आने पर दोबारा लौटेंगे। तब तक आप रेत का शहंशाह पढ़ें। इसकी कई सारी सीरीज आ चुकी है। मौत का मैराथन, विश्वपुत्रों का आगमन, ऐसे करीब 7-8 कॉमिक्स आ चुके हैं इसके। एक नई अपडेट ये है कि इन सभी नई कॉमिक्सों के अलावा राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता में अब तक पूर्व प्रकाशित कॉमिक्सों को हम बड़े आकार में प्रदर्शित कर रहे हैं। इस क्रम में हम अब तक नागराज के 10 डाइजेस्ट संकलन प्रकाशित कर चुके हैं, जिसमें कुल 48 कॉमिक्सों को संग्रहित किया गया है। नागराज की सभी शुरुआती कॉमिक्स के संपूर्ण न खजाना, ड्रैकुला, त्रिफना और संपूर्ण अग्रज सीरीज डाइजेस्ट संकलन और संग्राहक संस्करण के रूप में आ चुकी है। इंग्लिश कॉमिक्स भी हैं इसके। ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं ये। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप यहाँ उपलब्ध ऑडियो कॉमिक्स पढ़ सुन सकते हैं और नवीन कॉमिक्स को अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। काल पहली एक शानदार विलेन डोगा की कॉमिक्स का इसमें भी है। अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर काल पहलिया द्वारा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम मुंबई से प्राचीन पांडुलिपि चुराने के कार्य का निष्पादन किया गया, जिसे निष्फल करने का डोगा द्वारा असफल प्रयत्न किया गया। वहीं से डोगा को मिस्र की मम्मियों में उलझाकर काल पहलिया भाग निकलने में कामयाब हुआ। काल पहलिया की तलाश डोगा को ले गई मुर्दाघर से चुराए गए शवों को मम्मी में परिवर्तित करने के कारखाने में, जहां डोगा का रास्ता रोकने के लिए मौजूद था स्पेंडॉक्स के साथ बाबा खाटू। अत्यंत कठिनाई के बाद जब डोगा बाबा खाटू को समाप्त करने में सफल हुआ, तब उसके सामने आई इस पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार पिरामिडों की रानी, जिसका सहयोग कर रहा था काल पहलिया। दूसरी ओर द्वापर युग में त्रिनाग पर्वत पर तिसर्प संधि द्वारा बंधक बना लिया गया कुदुमचुम्बी, बिजलिका और नवेली को, जिन्हें स्वतंत्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं गोजो और अश्वराज। क्या वे अपने प्रयत्न में सफल हो पाएंगे या फिर सफल होगी त्रिसर्प संधि अपनी कुत्सित मंशा को सिद्ध करने में? क्या है षड्यंत्र के पीछे का महाषड्यंत्र? तो ऐसी कुछ बैक स्टोरीज जो बचपन में हम सुनते थे, दिल के करीब होती थी। एक अच्छा खासा इसमें एक शायद सनशाइन टाइप का कुछ दिया है। डोगा की एक धुंधली इमेज भी दी हुई है इस कॉमिक्स में। तो ये फर्स्ट ही स्क्रीनशॉट में डोगा पिरामिडों की रानी के सामने उपस्थित रहता है। डायलॉग भी काफ़ी बेहतरीन रहते हैं इसके। कालू तू फिर आ गया और साथ में यह मोहतरमा कौन है? देखने तो किसी कॉमिक कौन से आई भागी हुई कॉस्प्लेयर लगती है। तू जाहिल का जाहिल ही रहेगा डोगे। इससे अदब से पेशा। ये मिस्र की रानी है, मिस्र के महान फराओ तूतन खामेन की धर्मपत्नी रानी आंखें रामन गिरा की रानी। नाम तो अंतरंगी है। तूतिन खामेन महान होता तो एक मर्द से लड़ने के लिए एक औरत को भेजता क्या? यह कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है काल पहलिया। इस बदजुबान बरूपियों को का चुनाव किया है तूने हमारे महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु। जाने दीजिए रानी साहिबा, गुस्सा इसी पर थूक दीजिए। गटर की पैदाइश से कम वक्त
इसी तरह के डायलॉग मारने के लिए काल पहलिया मशहूर है। आप जैसे हस्तियों से कैसे बात करती हैं इसकी तमीज़ नहीं है। और तुम लोग हरामखोरो, तुम लोगों को क्या यहाँ फैशन परेड के लिए बुलाया गया है? पकड़ो इस बदजुबान को और रानी साहिबा की तशरीफ़ में पेश करो। वाह शाबाश कालू, क्या उर्दू दागी है तूने, गालिब की भी टांगें तोड़ दी। जो भाषा आती नहीं उसे बोलकर उसकी दुर्गति न कर, यह खिदमत होती है, तशरीफ़ नहीं। तू मेरी उर्दू को छोड़ अपनी हालत पर ध्यान दे, क्योंकि ये मम्मी फ़ौज जब तेरी हड्डियाँ तोड़ेंगी तो तू चाहे हिंदी में चिल्लाए या उर्दू में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या चाल चल रहा है कालू काल पहलिया, इसकी पहुंच इजिप्ट की रानी और मम्मियों तक कैसे हो गई? तूतिन खामेन इसका पार्टनर कैसे बना और इन लोगों को मनी बनाने की फैक्ट्री क्यों लगाई है? काल पहलिया सांसें भी लेते हैं तो पहलियों में इजिप्ट की जादुई शक्तियाँ के साथ इसकी संधि भी एक पहेली है जिसका अवश्य इस किसी बहुत बड़े फायदे के रूप में होगा इसे। युद्ध कौशल और बल और शारीरिक सौष्ठव में तो वाकई इस बहरूपियों का कोई शान नहीं है। हालांकि हमारी पहली पसंद नागराज था, परंतु वह पूर्ण मानव नहीं है। हिंसकता और नृशंसता में बिल्कुल अव्वल है यह। वाकई क्या नया वीर पुरुष तलाशा है तुमने हमारे लिए काल पहलिया। आपकी खिदमत करना इस नाचीज़ का धर्म, मेरा मतलब मजहब है राजनी साहिबा। मगर आप डोगे के साथ करने क्या वाली हैं? संतान प्राप्ति, हमें सर्वोत्तम योग्य पुरुष की तलाश है। सत्य मार्ग पर चलने वाला अति बलशाली रौद्र वीर किंतु हिंसक महानायक, जिसके साथ संसर्ग कर हम एक ऐसी संतान को जन्म देंगे जो सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ होगी। महानायक और महाखलनायिका के अद्भुत संगम से जन्मी श्रेष्ठ संतान। खुदा खैर करे। आपके शौहर सेहत संतान के मामले में कुछ नाजुक हैं क्या? खामोश मूर्ख बज्जात, जादू के शहंशाह के शरीर की ममीफाई हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। भला मम्मी बने शरीर से संतान उत्पत्ति कैसे होगी? तू होता कौन है नीच कीड़े, जो महान फ़राओ तूतनखामुन की पत्नी पर सवाल उठाया? गुस्ताखी माफ़ों मल्लिका ए मिस्र, आपको स्नैपचैट का टिंडर ट्राई करना चाहिए, या इस टिंडे मतलब डोगे के पीछे क्यों पड़ी हैं? मम्मी के चक्कर में तो घन चक्कर हो गया। मैं इसे कुछ और सोचकर यहाँ लाया था, इसने तो परिवार नियोजन का अभियान चला दिया। अब आने वाले समय में मुलझी पहेलियों की ऐसी पटारा खुलने वाली थी जो डोगा और कालू जैसे दिग्गजों के दांतों तले पसीना आने वाला था। तो उससे बाद में इत्मीनान से निपटूंगा कालू। पहले इस लेडी शक्ति कपूर को समझा लूँ कि म्यूचुअल कॉन्सेप्ट दोनों तरफ से होना ज़रूरी है। तेरी सहमति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है वीर पुरुष। तेरी सांसें हमारी हसरती की मोहताज हैं, जो तेरे साथ संसर्ग पूरा होते ही तेरे जिस्म से जुदा कर दी जाएंगी। होश की दवा करो आंटी। फोमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट वालों ने सुन लिया तो तुम्हारे नाम पर पुतले जलेंगे। लड़कियों और औरतें हर फील्ड में पुरुषों से बराबरी कर रही हैं और तुम यहाँ हजारों साल पिछड़ी सोच लेकर जच्चा बच्चा खेल रही हो। बहुत अकड़ है तुझमें। हमें अड़ियल पुरुषों की अकड़ ढील करनी पसंद है। इन अभिमंत्रित पट्टियों पर ममीफाई करने के लिए खास एम्बल्बिंग फ्लूइड का लेप लगा है, जो तेरे रोम छिद्रों को तेरे जिस्म में समाकर धीरे धीरे जड़ कर देंगे। इस दौरान इस पट्टियों का कसाव तेरी मांसपेशियों पर बढ़ता जाएगा और तेरे सारे कसावट ढीले कर देगा। इन सड़ी पुरानी पट्टियों के दबाव से हड्डियां कड़कती महसूस हो रही हैं। तो गाइस, अभी तक की स्टोरी इतनी ही देखिए आप लोग। इसके बाद की स्टोरी मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। एंजॉय करते रहिए। हैप्पी नवरात्रि पूजा। मिलते जल्दी ही बहुत इसकी नेक्स्ट पार्ट लेके।